नमस्कार भैया बहनों। अब जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इसका जो है सेकंड पार्ट है, राइट। तो सेकंड पार्ट में देख लेते हैं क्या बातें कही गई हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था आपका किसके बारे में, आपका इंडिफरेंस कर्व के बारे में, इंडिफरेंस मैप के बारे में, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में, राइट। तो जो है देख लेते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले क्या हो जाता है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। बात किसकी आ रही है, सब्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, यानी कि क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापन किया जा रहा है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है हिंदी में, सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक ऐसा रेट है जहाँ पर जो कमोडिटीज हैं कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। जो कमोडिटीज हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। जहाँ पर एक कंज्यूमर क्या का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो क्या कर दिया गया है, दो गुड्स हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने की बात हो रही है, लेकिन दो गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या कर दी गई है, सब्स्टिट्यूट कर दी गई है, ठीक है। और जहाँ पर एक कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर का हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। इस तरीके के वो क्या करेगा, गुड्स को सब्स्टिट्यूट करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। जैसे फूड आइटम्स हैं, ठीक है, और एक क्लोथ ले लिया, ठीक है। उनको क्या किया गया है, उससे जब हम इनका कॉम्बिनेशन करते हैं या एमआरएस देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो क्या कर रही होती है, एक दूसरे के साथ क्या हो रही होती है, मतलब एक जगह सेक्रीफाइस हो रही होती है और दूसरी जगह क्या कर रहे होते हैं हम लोग, या सेक्रीफाइस इन द सेंस नहीं बोल सकते हम लोग, दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं या प्रतिस्थापन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, एमआरएस FC इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स विलिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है, या अपॉन यूनिट्स ऑफ फूड विलिंग टू गेन, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो गई तुम्हारी, ठीक है, यहाँ पर दो बातें हो गई, एक तो सेक्रीफाइस की बात हो गई और दूसरी किसकी बात हो गई, गेन की बात हो गई, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को दिखाने का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भैया, एडिशनल यूनिट है, ठीक है, फूड की, ठीक है। अगर वो गेन करता है तो वो कितनी क्लोथ को सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, या अगर जो है फूड को गेन कर रहा है, यूनिट्स को गेन कर रहा है, तो वो क्लोथ की और कितनी यूनिट्स को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इन बातों को यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, MRFC क्या है, एक रेट है जहां पर एक कंज्यूमर क्या करेगा, इज विलिंग टू गिव अप बनानास फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल। अभी हमने फूड और क्लोथ का एग्जांपल देखा, अब यहाँ पर किसका एग्जांपल दिया गया है, आपका बनाना और एप्पल का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। अगर वो बनाना को गेन कर रहा है तो कितनी गेन कर रहा है, और उसके बदले एप्पल को कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, या एप्पल को गेन कर रहा है तो बनाना का कितना यूनिट को वो सेक्रीफाइस कर देता है, ठीक है। तो ये सब MRS जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू भी दिखाया गया है। यहाँ पे पहले इसका शेड्यूल देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पहला फूड है, ठीक है, क्लोथ है, ठीक है, ए कॉम्बिनेशन है, फूड पे क्या है, एक गुड, ठीक है। उस समय क्लोथ कितने के हैं, कितने हैं, 12, ठीक है। वहां पर MRS कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि इससे पहले कोई आइटम यहाँ पर ये यूनिट नहीं है, ठीक है। ऐसे बी कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 2 फूड आइटम हो जाते हैं और 6 क्लोथ हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 6C, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूट हुए हैं गुड उनको देखेंगे हम लोग, 12 से कितने पे आ गया है, 6 पे आ गया है, और 1 से कितने पे चला गया है, यहाँ पे 2 पे चला गया। तो यहाँ पे फूड का एक आइटम या यूनिट बड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोथ को उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि 6 क्लोथ को सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए यहाँ पे 6C और 1F का क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, या रेशियो देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जब C वाले आइटम को कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं तो C कॉम्बिनेशन पे क्या हो जाता है आपका, कि फूड की 3rd यूनिट, ठीक है, तीसरी यूनिट ये ले रहा है, ठीक है, 2 से खिसक करके कितने पे आ गया, 3 यूनिट पे आ गया, तो एक यूनिट यहाँ पर क्या कर रही है, तुम्हारी बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ पर सेक्रीफाइस कितने का हुआ, 6 से कितने पे आ गया, आपका 4 पे आ गया है, और यहाँ पर कितने की 2 क्लोथ को क्या कर दिया, यहाँ पे सेक्रीफाइस यहाँ पे उसने कर दिया है, इसलिए 2C इज टू 1F, ठीक है। यही तरीके से डी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डी कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, फूड आइटम्स हैं 4, ठीक है, और फिर क्या है तुम्हारा क्लोथ है 3, ठीक है। तो 3 से कितने पे पहुंचा, 4 पे पहुंचा, एक आइटम ये हो गया,
और 4 से कितने पे आ गया, 3 पे आ गया, ठीक है। तो ये आइटम यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और गेन कर लिया और यहाँ पर सेक्रीफाइस कितना कर दिया, एक सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसलिए कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 1C और 1F का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसके डायग्राम को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, फूड अभी जो है एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है आपका, क्लोथिंग है, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, ठीक है, वही है, ठीक है, जो अभी हमने पिछली लास्ट वीडियो में भी देखा था, वही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो फूड के जो है 1 आइटम लिया गया है, उस समय क्लोथ की कितने हैं, 12, ठीक है, ये एक पॉइंट बना, ठीक है। ऐसे क्या है आपका, फूड के 2 यूनिट्स हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है, और 6 किसके ले लिए हैं, क्लोथ के ले लिए हैं, ठीक है। ऐसे 3 हमने किसके ले लिए हैं, फूड के ले लिए हैं, और 4 किसके ले लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है, क्लोथ के ले लिए हैं, ठीक है। ऐसे क्या हो जाता है, यहाँ पे 4 किसकी यूनिट्स ले ली हमने, फूड की ले ली हैं, ठीक है, और यहाँ पर किसकी ले ली है आपकी 3 की यहाँ पर हमने जो है यूनिट्स ले ली हैं, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, और ऐसे ही हमने क्या कर दिया, इन पॉइंट्स को जब मिला दिया है आपका सभी कॉम्बिनेशन के A B C D, तो आपका क्या तैयार हो गया, यहाँ पे आपका IC कर्व प्रिपेयर हो गया है, ठीक है जी। तो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, ठीक है। इस डायग्राम को ही समझाया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू दोनों तरीके से इसको दिखाया गया है आपको, ठीक है जी। तो A से B पे जा रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सेक्रीफाइस कितने क्लोज का हुआ था, 6 क्लोज का हुआ था, और वहां पे गेन कितने का हुआ था, 1 का हुआ था, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन बन के आ रहा था यहाँ पे 6:1। ऐसे B to C में जा रहा था, B to C में क्या था आपका MRS और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये FC जो दिखाया गया है फूड और क्लोथ के को दर्शा रहा है, ठीक है। तो 2:1 का यहाँ पर रेशियो बनकर के तैयार हो गया था, ठीक है जी। तो अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या चीजें हैं, ठीक है। इसकी अपनी कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है, उन एजम्पशंस की बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व के, ठीक है जी। एजम्पशंस क्या बताती हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहली जो एजम्पशन आती है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी लॉ है, जब भी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लॉज होते हैं, डेरिवेशंस भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक लॉ की क्या होगी, अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, जिनके तहत वो लॉ क्या करता है, आपका काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो एजम्पशन है, यहाँ पर जो मान्यता है, ठीक है, वो क्या है, 2 कमोडिटीज की मान्यता है, ठीक है। यानी क्या है, 2 कमोडिटीज हैं, जहां पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं एक कंज्यूमर क्या है, और उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उस मनी को, ठीक है, उन दोनों ही कमोडिटीज पे खर्च कर रहा है, ठीक है। और एक कांस्टेंट प्राइस पे वो क्या कर रहा है, एक मतलब जो भी पूरी की पूरी उसकी इनकम है, जो प्राइस उस समय पे प्रचलित है, ठीक है, या करंट प्राइस जो है, उनको वो क्या कर रहा है, उन दोनों ही कमोडिटी पे क्या कर देता है, खर्च कर देता है, जो उसकी इनकम है, ठीक है। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई जितनी, सपोज करो 20 रुपये इनकम है, ठीक है, उसने कुछ एप्पल पे खर्च कर दिया और कुछ बनाना पे, यानी कि दोनों ही पूरा का पूरा अमाउंट कितने पे खर्च कर दिया, ठीक है, अपनी इनकम का, ठीक है, एप्पल और बनाना पे उसने खर्च कर दिया। इस तरीके की बात हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ पे नॉन सेटाइटी की बात करते हैं। नॉन सेटाइटी क्या हो जाता है, एक कंज्यूमर क्या है, हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। कंज्यूमर हमेशा किसको प्रेफर करेगा, ठीक है, वो ऐसी बात को प्रेफर करेगा जहां पर उसे क्या मिल रही हो, दोनों ही कमोडिटी मिल रही हो, और सेम लेवल का क्या मिल रहा हो, वहां पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, यानी कि वो अलग ना हो, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन देखी जा सकती है कि नॉन सेटाइटी की एक सिचुएशन हो जाती है। कई बार हमने जब हमने पिछला चैप्टर उसमें करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने जो है नॉन सेटाइटी की बात करी थी। वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो जाती है, तुम्हारी जो है नीचे चली जाती है, ठीक है। और जो है ही ऑलवेज मतलब इसमें क्या रहेगा आपका नॉन सेटाइटी में, ही ऑलवेज ट्राइज टू मूव टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। हमेशा कोशिश क्या करेगा, हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश ये करेगा, ठीक है। जो है जहां पर एक कंज्यूमर को क्या मिल रहा होता है, हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, ठीक है। जैसा अभी मैं आपसे बता रहा था कि एक जो हमने mu इज इक्वल टू 0 जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 हो जाती है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ सेटाइटी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी वाला कर्व नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, ठीक है। तो वहां पे किसकी बात हो रही थी, सैचुरेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे नॉन सेटाइटी की बात हो रही है। तो कोशिश क्या की जा रही है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेने की, प्राप्त करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी हो जाती है जी, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर का अपना एक
रैंक है, ठीक है, वो उस रैंक या उस प्रेफरेंस के बेसिस पे क्या करता है, प्रत्येक गुड को या उन दो कमोडिटी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है जी। और वहां पर क्या लेने की कोशिश करता है, सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश वो कर रहा होता है, ठीक है। ये इसमें 3 एजम्पशंस हो गई इसकी। इसके बाद कितनी है आपकी, 2 एजम्पशंस और हैं, ठीक है। एक होता है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, और जो है पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है, एनालिसिस जो होता है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होता है आपका, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश भी कर रहा होता है, ठीक है। और जो इंडिफरेंस कर्व की जो कॉन्वेक्स शेप बनती है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स शेप बन रही है वो किस वजह से बन रही है, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से भी बन रही होती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स शेप जो आती है वो किसकी वजह से आती है, DMRS की वजह से आती है, कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करने लगता है, घटने लगता है, तो वो कॉन्वेक्स की शेप में आना शुरू हो जाता है। कौन भला, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अभी मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा था यहाँ पे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा था, जो है चैप्टर में हम लोगों ने देखा है, ठीक है, अभी पिछली स्लाइड में देखा है, ठीक है। तो वो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद है क्या तुम्हारा जो है रेशनल कंज्यूमर, ठीक है। रेशनल कंज्यूमर क्या हो जाता है, रेशनल कंज्यूमर का मतलब ये हो जाता है, एक कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बिहेव इन अ रेशनल मैनर, ठीक है। तो एक कंज्यूमर जो है, ठीक है, वो हमेशा एक रेशनल मैनर में बिहेव करेगा, ठीक है, कि भाई सीधी सी बात है, मैं एक व्यक्ति हूं तो मैं अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करूंगा, ठीक है, जो भी मेरी इनकम है, कि मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो हमेशा ये बात कही जाती है कि भाई एक कंज्यूमर है तो उसका टोटल सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धिमान एक कंज्यूमर की बात हो रही है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे क्या है, इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाता है, वो कॉन्वेक्स होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आईसी कर्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की शेप यहाँ पर तैयार हो जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, कॉन्वेक्स शेप में क्यों होता है, जब जो कि अभी हमने डिस्कशन किया है, क्योंकि डिमिनिशिंग ऑफ एमआरएस, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमआरएस क्या कर रहा होता है, हमारा घट रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, तो ये कैसा हो जाता है, कॉन्वेक्स शेप में आ जाता है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से क्या होता है, आपका सेकंड पॉइंट है इसमें, या सेकंड प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व की है, ठीक है, जो स्लोप क्या होता है तुम्हारा, डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होता है मोर यूनिट्स ऑफ गुड, ठीक है, जहां पर वो कंज्यूम करता है लेस ऑफ द अदर गुड। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, जब एक के बदले दूसरी गुड को क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, एक को गेन कर रहा है, दूसरी को सेक्रीफाइस कर रहा है। जब इस तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व हो जाता है वो कैसा बनता है, आपका डाउनवर्ड स्लोप में होता है, ठीक है। वो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप में होगा, इसीलिए वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है जी। ये जो सिचुएशन है वो इस तरीके की है, वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है डाउनवर्ड स्लोपिंग की, ठीक जी। अब इसके बाद क्या है आपका, इसमें एक और 2 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी ये बताती है हमारी कि भाई जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा किसको दिखाने का काम करता है, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व को दिखाने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है आपका, ये आप देख सकते हैं, अभी हमने डायग्राम में देखे भी थे, ठीक है। x है, y है, 0 है यहाँ पे, ठीक है जी। हम लोगों ने क्या किया, एक ले लिया यहाँ पे IC3 मान लिया इसे, ठीक है, इसे मान लिया हमने IC2, ठीक है, और इसे हमने क्या मान लिया IC1, ठीक है। तो सीधी सी बात है भैया कि जो सबसे ऊपर वाला होगा वो क्या दिखाएगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाने का यहाँ पे काम करता है, ठीक है जी। इसी तरीके से अब जो है फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर,
ठीक है, इस बात का हमेशा सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, सभी बच्चे, कि भाई इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करने का काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि वो ना तो ऐसा बनेगा, मैं आपको बता देता हूं, ना तो वो वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है जी, एक, और ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और ना ही वो कभी एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी पॉइंट को टच नहीं करता है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो जाती हैं इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको करने हैं, ठीक है, और आप सभी इसके क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को जो है अपनी नोटबुक में तैयार कर लेंगे या नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।